नमस्कार साथियों, और आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है साथियों, उसमें जो जज होते हैं उनके बारे में आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो संविधान में देखिए भाग 5 में आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है, गठन और सब कुछ 124 से लेकर 147 तक क्या बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है साथियों। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे संरचना क्या है और एवं नियुक्ति कौन करता है, अर्हताएं, शपथ, वेतन और भत्ते, कार्यकाल एवं निष्कासन सब बात करने वाले हैं। तो वीडियो को हमारी को एंड तक जरूर देखें साथियों। तो बात करते हैं संरचना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की संरचना क्या है साथियों। तो सुप्रीम कोर्ट की जो संरचना है साथियों वो क्या है, इसमें वो 34 क्या होते हैं, जज होते हैं साथियों। 34 कौन होते हैं, जज होते हैं, जिसमें एक होता है हमारा मुख्य न्यायाधीश, एक कौन होता है, मुख्य न्यायाधीश, और 33 होते हैं अन्य जज। ठीक है, ये होगी संरचना। अब बात करते हैं नियुक्ति कौन करता है इनकी। तो साथियों जितने भी जो जज हैं हमारे किसमें, सुप्रीम कोर्ट में, तो उनकी जो नियुक्ति करते हैं वो करते हैं हमारे राष्ट्रपति साहब। तो राष्ट्रपति साहब नियुक्ति करते हैं। जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी जो नियुक्ति करेंगे हमारे राष्ट्रपति। जो हाई कोर्ट की जो जज हैं साथियों उनकी सलाह पर करते हैं मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति साहब। और जो 33 अन्य जज हैं, जो 33 अन्य जज की नियुक्ति करेंगे हमारे राष्ट्रपति साहब, वो करेंगे किसकी सलाह पर, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। यानी कि जब 33 अन्य जजों को हमारे राष्ट्रपति साहब चुनेंगे तो वहाँ पर परामर्श लेना जरूरी है मुख्य न्यायाधीश का, सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है साथियों, अब बात कर रहे थे अर्हताएं। अर्हताएं होती है मल्टीपल शर्तें कि कौन बन सकता है जज सुप्रीम कोर्ट के अंदर। बात करेंगे शपथ कौन दिलाता है और वेतन और भत्ते की। ठीक है, भत्ते में लिखा नहीं है, यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं वेतन और भत्ते। ठीक है साथियों, वेतन और भत्ते। तो देखिए आप सभी को मैं बता चुका हूँ भत्ते क्या होते हैं, जो सैलरी के अतिरिक्त दिए जाते हैं उनको भत्ते कहते हैं साथियों। ठीक है, अर्हता क्या है कि वो पहला तो देश का नागरिक हो। ठीक है साथियों, समझिए बात को। सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बन सकता है, पहला क्या कहता है, पहला जो शर्त है ये कहती है कि पहला तो भारत का नागरिक हो, और क्या 5 साल तक वो कहाँ पर, हाई कोर्ट में जज रह चुका हो। अगर हाई कोर्ट में 5 साल तक वो जज नहीं रहा है तो कम से कम 10 साल का वकील का एक्सपीरियंस होना चाहिए, भाई सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है साथियों। ठीक है, इसके बाद करते हैं शपथ कौन दिलाता है। तो शपथ हमारे राष्ट्रपति साहब दिलाते हैं, किसको, सुप्रीम कोर्ट के जज को। ठीक है, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य जज हो, कौन दिलाएगा शपथ, हमारे राष्ट्रपति साहब शपथ दिलाएंगे। ठीक है, शपथ वही होती है कि संविधान का पालन करूंगा, सच्ची ईमानदारी से न्याय करूंगा, ये शपथ होती है। ठीक है साथियों, बात करते हैं वेतन कितना मिलता है। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं साथियों उनको वेतन कितना मिलता है। तो इनका वेतन समय समय पर चेंज होता रहता है साथियों। अगर मैं बात करूं 2018 तक जो हमारे मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन था, यानी कि जो सैलरी थी उनकी 1 लाख रुपए प्रति माह थी, लेकिन 2018 के बाद उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, उसको बढ़ाकर कर दिया आपका 2.80 लाख रुपए प्रति माह। 80 लाख रुपए प्रति माह, यानी कि अगर मैं कह सकता हूँ 2,80,000 रुपये प्रति माह कर दिया किसका वेतन, हमारे मुख्य न्यायाधीश का। जो अन्य 33 जज हैं साथियों उनका वेतन कितना है, तो 2018 से पहले उनका वेतन था 90,000 रुपये, और अब बढ़ाकर कर दिया उनका कितना, 2.5 लाख, कितना कर दिया उनका, अब 2.5 लाख रुपये कर दिया साथियों। ठीक है, तो ये कर दिया अन्य जजों का। अब ये होगी हमारी किसकी, वेतन की बात। भत्ते की बात करते हैं। भत्ते होते जैसे डॉक्टरी फ्री होगी, और इनका जो किराया विराया वो फ्री होगा, कार वार मिलती है, फ़ोन, घर, ये होते हैं भत्ते, तो इनको ये फ्री मिलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कार्यकाल की। कार्यकाल कितना होता है साथियों। तो कार्यकाल संविधान में इनका कोई वर्णन नहीं दिया है, यानी कि कार्यकाल के बारे में कोई बात नहीं की गई है संविधान के में साथियों। ठीक है, यानी कि बात करें तो कार्यकाल अगर 65 वर्ष का कोई जज हो जाता है तो वहाँ पर संसद कह सकता है किससे, राष्ट्रपति साहब से, कि 65 वर्ष के हो गए तो इन्हें हटा सकते हैं पद से, ऐसा कुछ है। ठीक है, कार्यकाल को निर्धारित नहीं, कितना भी रह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं हम निष्कासन, यानी कि इन्हें निष्कासन किस तरीके से कर सकते हैं साथियों। तो निष्कासन हमारे राष्ट्रपति साहब इनको कर सकते हैं,
और ये जज अपना जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो हमारे सीधा त्यागपत्र राष्ट्रपति साहब को दे सकते हैं। तो अगर हम इनके निष्कासन की बात करें तो हमारे राष्ट्रपति साहब इनको निष्कासन कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से निष्कासन कर सकते हैं कि भाई साहब आप इनको निष्कासन करने की शर्त होती है, लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत हासिल करना होता है कि हाँ इनको निष्कासन कर दें, पद से हटा दें, तो इनको हटा देंगे सुप्रीम कोर्ट के जज को। तो आई होप साथियों आप समझ पाए होंगे कि सुप्रीम कोर्ट की जज यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में संरचना क्या है, इनकी सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, क्या शर्तें, शपथ कौन दिलाता है, वेतन क्या है, भत्ते क्या है, कार्यकाल कितना है और निष्कासन किस तरीके से कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनके बारे में कुछ जान पाए होंगे। अगर साथियों कुछ जान पाए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।